तो कहाँ से शुरू करें हम? यहीं से करें। ये तो हो गया था ये वाला। हम्म। ये नहीं हुआ था ना? आप लोग मार्क नहीं हाँ करते ये अपनी किताब में? जी। मार्क हाँ नहीं करते आप लोग किताब में? जी करते कह रहे थे, लेकिन वो जो मेरी प्रैक्टिस क्लास में ना पिछला पिछला चैप्टर किए थे, रिसेंट नहीं किए थे। यही वाला था भाई, ये नहीं हुआ था मतलब। एक्टिविटी 2 भी नहीं हुआ था, बस ये हुआ था। कौन सा वाला? एक्टिविटी 1 हाँ, हो गया था, एक्टिविटी 2 से शुरू करें। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से कह रहे हैं, यहाँ से ना? राइट, यहाँ से आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी जी, यहीं से यहीं से। एक्टिविटी 2 करने के लिए क्या मैंने एक्सप्लेन किया था आपको? जी कि हाँ हाँ, किया था ना। द होना चाहिए अगर हम, ये है ना इसमें कि जब हम द से बात शुरू करते हैं तो एडजेक्टिव में भी द होना चाहिए। अच्छा, सालिमा आप बताएं, आपको नहीं याद कुछ भी? जी। हेलो। आप बताएं, आपको कुछ याद नहीं है आपको? नहीं, क्योंकि मैं नहीं थी ना क्लास में, मैंने वो लीव कर दिया था और मेरे बच्चे हाँ, परेशान कर रहे थे। तो आपने रिकॉर्डिंग में नहीं देखी और अपने क्लासमेट से पूछा भी नहीं क्या पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था, क्या होमवर्क करना है, कुछ नहीं? असीमा से मैंने पूछा था, वो बताया। सॉरी? असीमा से मैंने पूछा था, रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं थी। मैंने जो वो लिंक जब मैंने खोला था उसमें सिर्फ ग्रामर एक थी, 1 थी, फर्स्ट डे की रिकॉर्डिंग थी, मेरे पास नहीं थी वो। मैंने जो लीव कर दिया था शायद इसलिए मेरे पास नहीं थी, फिर मैंने नहीं नहीं, दूसरा अभी मांगा है। वो मैं आपको ड्राइव लिंक भेजती हूँ। मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में कि जो लिंक थी ना उसमें सिर्फ फर्स्ट डे की रिकॉर्डिंग आ रही थी और कोई रिकॉर्डिंग ही हाँ, नहीं मिल रही थी। फर्स्ट डे की मैं आपको ड्राइव रिकॉर्डिंग। की लिंक भेजती हूँ, मेरे पास है, उसमें सारी रिकॉर्डिंग है। ठीक है, चलें, कोई बात नहीं, हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। एडजेक्टिव्स बिगिन विद डेफिनेट नाउन। यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। If an adjective is describing a definite noun, the al as in al-bayt, then the adjective also must have the al. आई थिंक यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था। भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मौसूफ और सिफा का एक कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने देखा था कि एक सेंटेंस फ्रेज में मौसूफ और सिफा कैसे बनते हैं और कैसे होते हैं। राइट? आपको याद है आप लोगों को मौसूफ और सिफा क्या है? वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाला ना?
सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बताने हैं, मौसूफ और सिफा। मौसूफ यानी सब्जेक्ट, ओके, या फिर आप उसे ऐसे कहें कि द थिंग विच इज बीइंग डिस्क्राइब्ड, ओके, और सिफा यानी एडजेक्टिव, उसकी डिस्क्रिप्शन। अच्छा, मौसूफ यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, हाँ जी बिल्कुल। और सिफा यानी कि उसकी, अच्छा, उसका डिस्क्रिप्शन। और उसके लिए चार शर्तें पूरी होने जरूरी है उसके लिए। तो क्या चार जी, शर्तें थी जो हमने सीखी थी? एक तो उसका वो जेंडर, जेंडर कह रही हूँ, हाँ, जेंडर सेम होना चाहिए था, है ना? जी। हम्म। और उसका वो प्लूरल है तो प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर होना चाहिए। जी। और एक था, क्या था कि नंबर्स भी सेम होने, नहीं नंबर्स तो हो गया वो, एक सेकेंड, एक और दो चीज और थी ना। ठीक है, चलो मैं आपको एक और दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मौसूफ और सिफा ना बेसिकली अरेबिक में एक डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस होता है। क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस, डिस्क्रिप्टिव जिसमें सेंटेंस। बेसिकली दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है मौसूफ और दूसरा हिस्सा होता है आपका सिफा। अब टू अंडरस्टैंड वेरी सिंपली, हम इस यहाँ पर ना एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला। ओके, लुक एट दिस फ्रेज, अल मुदर्रिसु अल जदीदु। अल मुदर्रिसु अल जदीदु, तो इसका बेसिकली मतलब है द न्यू टीचर। इसका क्या मतलब है? द न्यू द न्यू टीचर। टीचर। ओके, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज मौसूफ। क्या है ये? मौसूफ। मौसूफ। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज सिफा। सिफर। ओके, और यहाँ पर इन दोनों का मौसूफ और सिफा होने के लिए चार शर्तों का पूरा होना जरूरी है। नंबर वन, जेंडर। नंबर टू, नंबर। नंबर थ्री, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ओके, एंड नंबर फोर इज एराब। एराब यानी केस एंडिंग। ओके, केस एंडिंग। ओके, ये तीन जो है शर्तें हैं, तभी सॉरी ये चार शर्तें हैं, तभी जाकर जो है हम कह सकते हैं कि एक सेंटेंस जो है वो मौसूफ व सिफा है, वरना फिर हम नहीं कह सकते। ओके, जी। जी। तो यहाँ पर हम इन चारों शर्तों को इसके ऊपर जो है ट्रांसपोज करके देखते हैं क्या ये पूरी होती है या नहीं होती। पहली चीज, जेंडर। ओके, अल मुदर्रिस अल जदीद, क्या दोनों मैस्कुलाइन है? जी हाँ बिल्कुल है। अल मुदर्रिस अल जदीद, क्या दोनों सिंगुलर है, यानी कि नंबर में सिंगुलर सिंगुलर है या प्लूरल प्लूरल है? जी हाँ, दोनों सिंगुलर सिंगुलर है। क्या दोनों डेफिनेट या इनडेफिनेट है या अलग अलग है? नहीं, दोनों के दोनों जो डेफिनेट हैं, दोनों अलिफ लाम से शुरू हो रहे हैं, तो ये भी जो है शर्त पूरी हो गई। और चौथी शर्त क्या है कि अल मुदर्रिसु भी जो है दम्मा से एंड हो रहा है, और लल जदीदु भी जो है दम्मा से एंड हो रहा है, तो केस एंडिंग की शर्त भी जो है वो पूरी हो गई। तो चारों की चार शर्तें जब पूरी हो गई, तब हम इसे कहते हैं मौसूफ और सिफा। क्या कहते हैं हम इसे? मौसूफ और सिफा। अगर से चारों में से एक भी शर्त पूरी नहीं होगी, मतलब तीन पूरी हो गए एक पूरी नहीं हो रही, तब भी हम नहीं कह सकते कि ये मौसूफ और सिफा है। चारों का जो है, चारों शर्तें जो है पूरी होना जरूरी है, तभी जाकर हम कहेंगे ये मौसूफ और सिफा है। ठीक। जी। ओके फाइन। तो यही कॉन्सेप्ट्स को जो है यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं हमें, तमाम सर पैराग्राफ्स में आप देखेंगे, दैट इज व्हाट बीन एक्सप्लेन हियर। ओके। जी। ओके।
ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, बैतिल जदीद फिश शारिय करीब मिनल मदरसतुल कबीरा। माई हाउस इज इन अ स्ट्रीट नियर टू दी लार्ज स्कूल। तो यहाँ पर एक और पॉइंट एक्सप्लेन किया जा रहा है। When a noun has a possessive ending, as in baiti, the noun is definite because we know which house is referred to. For example, एक ऐसा भी सिनेरियो आएगा जहां पर आप देखेंगे कि शुरुआत वाला जो मौसूफ है वो कैसे शुरू होगा, वो एक पोजेशन के साथ शुरू होगा कि ये मेरा है। ओके, फॉर एग्जांपल इन दिस केस हाउस, हाउस के बारे में कहा जा रहा है बैती यानी कि माय हाउस। सिमिलरली अगर से मैं कहूँ कलमी तो माय पेन, किताबी यानी माय बुक, राइट। तो इस तरीके की जो स्टार्ट है सब्जेक्ट में, इसको हम डेफिनेट कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? डेफिनेट। और डेफिनेट होने का मतलब क्या है सालिमा? डेफिनेट का मतलब क्या है? कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी से बताना है आपको, टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी जल्दी से। नहीं याद आ रहा। आपको नहीं याद? ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे बोलते नहीं याद आपको। अच्छा, डेफिनेट का मतलब क्या है? डेफिनेट मतलब हम उसको मतलब गिन सकते हैं ना। ये सीखा था आपने डेफिनेट इंडेफिनेट का मतलब अरेबिक में? अरेबिक में डेफिनेट मीन्स वो फिर द से भी शुरू होते हैं। हाँ, क्या मतलब है उसका, क्या होता है डेफिनेट का मतलब? क्या वो अलिफ लाम से शुरू होता है ना? अलिफ हाँ, लाम, अलिफ लाम। अलिफ लाम से जो शुरू होता है वो है डेफिनेट। जो अलिफ लाम के बगैर शुरू होता है वो है इनडेफिनेट। जी। इतना सिंपल सा तो है, राइट। यस। और फिर ग्रामर ना आप ऐसे याद नहीं रख सकते, आपको प्रीवियस रिवाइज करते रहना चाहिए, तभी आपको याद रहता है, वरना फिर भूल जाते हैं आप। नाम से शुरू होता है। जी बिल्कुल, और जो अलिफ लाम से नहीं शुरू होता। बेटी से ये तो नहीं शुरू हुआ है। सॉरी, ये तो बेटी आप बता रहे हैं कि ये डिक्लाइज है, ये तो नहीं शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब सुने आप मेरी बात। यही तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि एक नया कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, जो है मौसूफ और सिफा का। तो मौसूफ और सिफा में चार शर्तें का पूरा होना जरूरी है। तो जब मौसूफ और सिफा एक सेंटेंस में ऐसे आ जाएंगे जहां पर पहला मौसूफ जो है जिसमें पोजीशन दिखाई जा रही है, ये मेरा है, फॉर एग्जाम्पल बैती माई हाउस, कलमी माई पेन, किताबी माई बुक, तो उस के सिनेरियो में मौसूफ को हम डेफिनेट में कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम डेफिनेट समझेंगे इवन दो कि अलिफ लाम नहीं है इसमें। समझ रहे हैं आप लोग? नहीं, ओके, क्या कहा आपने? डेफिनेट कंसिडर करेंगे। डेफिनेट कंसिडर हाँ, करेंगे। क्योंकि ओके, तब जाकर ना ये वाला जो फ्रेज है ये मौसूफ और सिफा होता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए चार शर्तों को हम फिर से लिखते हैं। पहला क्या है? जेंडर, और वो जेंडर, नंबर। नंबर, डेफिनेट इंडेफिनेट एंड केस एंडिंग। ओके, ओके, लेट्स कंसीडर बैती एंड अल जदीदी। बैती जेंडर में पूरे होते हैं क्योंकि दोनों मैस्कुलाइन है, नंबर में पूरे होते हैं क्योंकि दोनों सिंगुलर है। अब बात आती है इंडेफिनेट और इंडेफिनेट की। क्या ये पूरे होते हैं? तो ये क्वेश्चन मार्क है। हाँ, इस रूल के हिसाब से ये पूरे होते हैं क्योंकि दोनों डेफिनेट हैं। क्योंकि यहाँ पर पोजीशन जो है ना, ये डेफिनेट कंसिडरेशन हमें दे रही है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हाँ बैठी भी डेफिनेट है, अल जदीदु भी डेफिनेट है। डेफिनेट एंड डेफिनेट दोनों डेफिनेट है। तो इस केस सिनेरियो में ये वाली शर्त भी पूरी होगी। केस एंडिंग तो बाय डिफॉल्ट जब इंडेफिनेट और डेफिनेट का पूरा हो गया तो केस एंडिंग भी जो है ये भी पूरी हो जाएगी। लेकिन बस बात इतनी सी है
कि हम इसको मौसूफ और सिफा के फ्रेज में कंसिडरेशन ना उस तरीके से नहीं देंगे जो एक्चुअल में है। ओके, लेकिन ये है मौसूफ और सिफा का ही जुमला। समझ रहे हैं आप लोग? तो मतलब ऐसे तो फिर अगर जो मौसूक है उसका अगर पॉजेसिव केस एंडिंग आएगा तो हम उसको डेफिनाइट कंसीडर करेंगे, ये वाली बात है। पॉजेसिव केस एंडिंग आएगी तो हम उसे डेफिनेट केस एंडिंग कंसीडर करेंगे, बिल्कुल। और अगर कोई और केस है तो फिर वो मौसूक और सिफा नहीं होगा, तो हम उसको डेफिनाइट कंसीडर नहीं करेंगे फिर। नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होगा वो। ओके, ठीक। ओके, दैट इज व्हाट बीन एक्सप्लेन्ड हियर। ओके, मोर डिटेल्स, कुछ और डिटेल्स दी जा रही पॉजेसिव एंडिंग्स के ऊपर। If there is more than one adjective, they can all be added later the noun, added after the noun, usually separated by wa. That is madrasa, kabira wa jadida. Okay, यानी कि अगर से कोई एक सब्जेक्ट है और इसके बारे में बहुत सारे प्रेडिकेट्स हैं, सॉरी मैं प्रेडिकेट की बात सॉरी बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, तो उसके सिनेरियो में हम ये जो वाउ लेटर है ना, इससे हम उनको सेपरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में देखें, मदरसा यानी स्कूल, मदरसा इस कबीरा यानी कि बड़ा भी है, वो जदीदा नया भी है। ओके, ऐसे कुछ और ऐड करना है आपने, वो कदीमा पुराना भी है, वो जमीला बहुत खूबसूरत भी है। ओके, तो आपको एक से ज्यादा अगर एडजेक्टिव आपको याद कर या ऐड करने हैं सेंटेंस में, तो आप वाह के साथ जो है उसको सेपरेट करेंगे। ओके, मदरसा कबीरा जदीदा व जमीला वल कदीमा, यू नो सो ऑन, इस तरीके। ठीक है जी। ओके, सिमिलरली ये इनडेफिनेट के लिए था। अब डेफिनेट में अगर से आपने अलग करना है तो सारी की सारी सिफतों को आपने अलिफ लाम के साथ ही करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अल कुर्सी, अल जमीलु, वल कदीमु, वल जदीदु, वल कबीर। ओके, अगर से पहला वाला अलिफ लाम से शुरू होता है ना, तो बाकी के सारे एडजेक्टिव्स को भी अलिफ लाम से शुरू होना होगा। अगर से पहला वाला बिना अलिफ लाम के शुरू होता है, तो बाकी के सारे एडजेक्टिव्स को जो है बिना अलिफ लाम के ही शुरू होना होगा। ठीक है, जी, ये एक ओके। मिनट, ये वाला जो था अ लार्ज न्यू स्कूल, ये इंडेफिनाइट है ना? तो और इसका केस एंडिंग पॉजेसिव नहीं है, तो ये इंडेफिनाइट है। और फिर जब हम ऐड करेंगे एडजेक्टिव तो फिर विदाउट अल तो फिर पूरा विदाउट अल, और अगर अल लगा हुआ है तो फिर पूरा अल लगाना पड़ेगा हर एक एडजेक्टिव पे। हर एक एडजेक्टिव के ऊपर जी, बस पतली सी और बात है। ओके, ठीक ठीक ठीक। Okay, next, you need to be very careful about where you place al and the haza and hazi as a structure, and so also the meaning will be affected. For example, Nahrun Jamil means a beautiful river, and Nahru Jamil means the beautiful river, and Nahru Jamilun is the river is beautiful. Haza Nahrun Jamilun means this is a beautiful river. Similarly, Haza Nahru Jamilun means the river is beautiful. समझ रहे हैं आप? छोटी सी बस आप सेंटेंस के अंदर ना प्लेसमेंट ऑफ दी वर्ड्स को बदलेंगे तो उसका मतलब ही बदल जाना है सेंटेंस का, इतना क्रिटिकल है। ओके, सारे एग्जांपल्स थोड़ी सी ना एनालिटिकल नजर दौड़ाएं आप लोग, थोड़ा सा एनालाइज करके देखें आप कि क्या यहाँ पर किया जा रहा है। सिंपली आप अगर से आपने दोनों ही वर्ड्स को सेंटेंस के अंदर इनडेफिनेट रख रहे हैं आप, तो एक सिंपल सा फ्रेज हो जाएगा। क्या बनेगा? सिंपल सा फ्रेज, जमील ब्यूटीफुल रिवर। अगर से आप अलिफ लाम के साथ दोनों को शुरू करते हैं तो हो गया द ब्यूटीफुल रिवर। अगर से सिर्फ सब्जेक्ट अलिफ लाम से शुरू हो रहा है और एडजेक्टिव उसका जो है बिना अलिफ लाम के शुरू हो रहा है, तो वो डेफिनेट सेंटेंस बन जाएगा जो कि एक कंप्लीट सेंटेंस है। द रिवर इज ब्यूटीफुल। अगेन सिमिलरली,
अगर से इसके अंदर हम एक डेमोन्स्ट्रेटिव लगा देंगे और दोनों को जो है इनडेफिनिट बना देंगे, तो फिर भी जो है ये क्या बनेगा, एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, और वो एडजेक्टिव जो है अटैच हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ। ओके, लेकिन हम ऐसे करते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव लगाते हैं और सब्जेक्ट को जो है हम इसके अंदर अलिफ लाम के साथ शुरू करते हैं, यानी कि डेफिनेट बनाते हैं, और उसके एडजेक्टिव को इनडेफिनिट बना देते हैं। तो उसके सिनेरियो में जो एडजेक्टिव है सब्जेक्ट से वो अलग होकर सेंटेंस के आखिर में आएगा टू कंप्लीट द सेंटेंस। जी, समझ आया? आप अब पूछिए आप लोग अपना सवाल। तो ये जो एक सेकेंड थोड़ा सा, ये जो डिफरेंट डिफरेंट केस स्ट्रक्चर है, एक सेकेंड, तो इसमें ये जो सेकंड वाला है वो कंप्लीट सेंटेंस है। द ब्यूटीफुल रिवर, नहीं, द रिवर इज ब्यूटीफुल। जी कंप्लीट सेंटेंस वो होता है ना जिसमें जिसमें डेफिनेट होता है और इनडेफिनेट होता है, तो वो कंप्लीट सेंटेंस होता है। जैसे कि अभी द रिवर इज ब्यूटीफुल, तो अन्नहरु जमील है ना, तो रिवर के आगे एक तो डेफिनेट हो गया और जो उसका एडजेक्टिव है उसको हमने इनडेफिनेट कर दिया, तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस बच जाता है। लेकिन ये जो है ये मौसू का सिफा नहीं होता है। मौसूफ पर सिफा चले हो गया, वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, वो गया आप साइड में। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट और उसके एडजेक्टिव्स की। सब्जेक्ट एंड एडजेक्टिव है ना। हाँ, क्योंकि मौसूफ और सिफा के लिए 4 शर्तों का पूरा होना जरूरी है, वरना फिर वो मौसूफ और सिफा नहीं होता। ठीक, तो देखें, अब हम एग्जांपल लेते हैं, दूसरा वाला एग्जांपल। ये एग्जांपल है वलादुन कबीरुन। ठीक, ठीक है। अब दोनों एक्टिव रहिएगा आप लोग कि मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ। देखिए, वलादुन कबीरुन जब मैं कहता हूँ तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ए बिग बॉय। ओके, अगर से मैं बना दूं इसे अल वलदु और यहाँ पर लगा दूं अल कबीरु, तो क्या होगा? द बॉय इज बिग। नहीं, द बिग बॉय। द बिग बॉय। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से अलिफ लाम हटा दे रहा हूँ। ओके, अब है अल वलदुन कबीर, तो क्या होगा? अब होगा द बॉय। द बॉय हाँ, इज अब बिग। होगा द बॉय इज बिग। द बॉय इज बिग। तो समझ गए ना, ये बेसिक डिफरेंस समझ गए आप। अब इसी को जहन में रखते हुए आप लोग इसकी तरफ चलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव की तरफ, कि वहां पर हम कैसे इसको जो है करेंगे। ओके, लेट्स गो। ओके, मैं ये अलिफ लाम फिर से हटा रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, हाजा लगा रहा हूँ। हाजा, हाजा वलदुन कबीरुन, क्या मतलब होगा इसका? दिस बॉय इज दिस बॉय इज बिग। दिस, नहीं नहीं, इसका मतलब होगा दिस बिग बॉय। क्या होगा? दिस दिस बिग बॉय। दिस बिग बॉय, या फिर ऐसे कहें दिस इज बिग बॉय। ओके, हो गया ना। अब क्या कर रहा हूँ मैं कि सब्जेक्ट के ऊपर ना अलिफ लाम फिर से लगा रहा हूँ। अलिफ लाम एडेड, हाजा अल वलदुन कबीरुन।
तो क्या होगा? दिस इज, दिस इज द बिग बॉय। नहीं, दिस इज बिग बॉय, दिस इज दिस। द बिग बॉय भी कह सकते हैं आप। ओके, समझ आया आपको कि कैसे डिफरेंस हो रहा है, मतलब ट्रांसलेशन में? हम्म। ओके, लेट्स कम बैक अगेन। तो यहाँ पर ही बस उतना सा हुआ था कि जब हम सेंटेंस में ट्रांसलेशन करते हैं तो थोड़ी सी चेंजेस में जो है, सॉरी, सेंटेंस में जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं थोड़ी सी प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स की चेंजेस में उसकी ट्रांसलेशन जो है कंप्लीट चेंज हो जाती है। ओके, ओके। या। नाउ लेट्स गो टू एक्टिविटी नंबर 2। देखा अनाशा, कितना आपने सीखा नहीं होता तो एक्टिविटी 2 कैसे करते हैं आप? सही। आपने तो एक्टिविटी 2 कह रहे थे आप। भाई मैं इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ बार बार, फ्रेज सेंटेंस में, ये वाले में। फ्रेज यानी इनकम्प्लीट सेंटेंस, सेंटेंस यानी एक कंप्लीट जुमला। हाँ, लेकिन वो फिर अरबी में थोड़ा मसला हो जाता है ना। कोई मसला नहीं होता, देखिए सिंपल सी बात है। अगर तो मैं कहूँ, देखिए फॉर एग्जाम्पल वलदुन कबीरुन, तो क्या होगा? वो फ्रेज होगा, बिग बॉय, राइट, ए बिग बॉय। अगर से मैं कहूँ अल वलदु कबीरु, तो इसका मतलब होगा दिस इज अ बिग बॉय, सॉरी, द बॉय इज बिग। यू गेटिंग मी? तो एक जब सेकंड, ना, अब एक सेकंड, अल वालदू, क्या कहा आपने? अल वालदू। चल एग्जाम्पल को डिलीट करें, अभी हम ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, आपको पॉइंट को याद रखें जहन में कि जब भी आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स बीच में प्लेस हो जाए सेंटेंस के, और सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप लग कर ना वो एंड हो रहा है, तो वो कंप्लीट सेंटेंस है। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द बैग इज लाइट, द बैग इज लाइट। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है ना, इज आर, ऐसे जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये जाकर आपके सेंटेंस को कंप्लीट बनाते हैं। अल हकीबतु खफीफा, हकीबतु कफीफा, खफीफा यानी कि पहले सब्जेक्ट के ऊपर डेफिनेट होगा आर्टिकल, लेकिन एडजेक्टिव के ऊपर जो है डेफिनेट आर्टिकल नहीं होगा, तब जाकर जो है वो कंप्लीट सेंटेंस होगा। हाँ, ओके। समझ गए? चले अब एक्टिविटी नंबर 2 करते हैं। ओके, लेट्स डू इट। सालिमा, नंबर 1, ए लार्ज कार। हाजा रजुल मुतज़व्विज, मुतज़व्विज। पहला वाला, दिस मैन इज, अच्छा ये a large car, सय्यारत कबीरा, सय्यारा कबीरा। सय्यारतु कबीरा। ओके, फेमस रिवर, गर अन्नहर अल मशहूर, अन्नहरू अल मशहूर। ओके, द बैग इज लाइट। ये वाला अल हकीबा खफीफा। ओके, द न्यूज़पेपर इज ओल्ड। हा हाजल, तो एक मिनट, एक तो कबीरा तो नहीं, क्या कर रही है न्यूज़पेपर? यहाँ पर है, देखिए। हाँ, ये जरीरा, ये भी न्यूज़पेपर हाँ, कदीमा, जी, जरीदा कदीमा। ओके, दैट्स कदीमा। गुड। ओके, नाउ अनाशा, अनाशा, द मैन इज मैरिड। जी, एक मिनट। द मैन इज मैरिड ना? ओ, दिस मैन, सॉरी, ये दिस है मैन इज मैरिड। हाजर। हाँ, हाजर हाजर रजूल मुतज़व्वज।
Okay, the small girl is happy. नहीं, the small girl is happy. एक सेकेंड. हाँ, अल अल भाई आप एक सेकेंड. अल बनतल, हाँ सॉरी, बिन अल बिनतल सगीरा मसरूरा. The new house is ugly. Al Baital Jadid कभी है कभी जी कबीर. कभी. ओके, अल बैतुल जदीद कबीर. ओके, यहाँ पर हम ना कंक्लूड करते हैं क्लास को. नेक्स्ट क्लास में ये वाला कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, बिकॉज द कॉन्सेप्ट यू हैव लर्न उनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. ओके, बहुत सिंपल सी बात आपको याद रखनी है. जो 4 शर्तें मैंने बताई ना आपको, क्या थी वो? जेंडर, नंबर, जेंडर, नंबर, डेफिनाइट, इंडेफिनाइट, केस एंडिंग. केस एंडिंग. अगर से ये पूरी हो जाती है ना, तो वो मौसूफ और सिफा है. ओके, वो डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है. अगर से नहीं पूरी होती तो इन सिंपल आपको कहना है कि ये जाकर जो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है. क्या होगा वो? सब्जेक्ट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. एंड प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का बेस्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर. अन्नहरू जमील, अन्नहरू जमीलुन. राइट. अन्नहरू क्या है? सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट. और जमीलुन क्या है? प्रेडिकेट. प्रेडिकेट यानी उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है. ओके, सब्जेक्ट के बारे में जो चीज इंफॉर्मेशन देती है ना, वो प्रेडिकेट होती है. ठीक है. अगर से प्रेडिकेट जो है ना, वो 4 शर्तों को पूरा करता है तो वो मौसूफ और सिफा हो जाता है. 4 शर्तों को पूरा नहीं करता तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ही रहता है. समझ गए आप लोग? जी. चले, क्विक आपके लिए ना क्विक टेस्ट ले लेता हूँ मैं आपका. आपको बताना है सब्जेक्ट या प्रेडिकेट है या फिर मौसूफ और सिफा है. ओके, लेट्स बिगिन विद तनाशा. अनाशा, मुझे बताएं, वलदुन कबीरुन. जी. वलदुल कबीरुन. वलदुल कबीरुन. अल हाँ, वलदुल कबीरुन इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. क्यों? वलदुन कबीरुन कहाँ में? हाँ, लेकिन वलदुल कबीरुन कहा है, लेकिन वो अल वलदुल कबीरुन आएगा ना. तो नहीं, यही कहा ये वलदुन में. ये वही मौसूफ मैं और जो सिफा है ये. वलदु कबीरुन. ओके. अरे तो फिर ये डेफिनाइट इंडेफिनाइट का क्या फिर वो हुआ? अनाशा बच्चा देखो यहाँ पर, अल वलदुन कबीरुन कह रहा हूँ ना मैं. तो वलदुन भी कबीरुन भी दोनों ही सिंगुलर है, दोनों ही मैस्कुलाइन है, दोनों ही इंडेफिनाइट है, दोनों की केस एंडिंग दम्मतइन है. राइट. सॉरी एक बार समझ रहे हैं आप? यस आई गॉट इट. अगर से मैं कहूँ अल वलदु कबीरुन, अल वलदु कबीरुन. डिस्क्रिप्टिव है या सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है? अल वलदु आवाज नहीं आ रही, आप बहुत दूर से बोल रहे हैं, पास आकर बोले. अल वलदु कबीरुन इज लाइक अगेन सब्जेक्ट, इज इट नॉट? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, बिल्कुल सही. ठीक है. अगर से मैं कहूँ किताबुन जदीदुन, तो किताबुन जदीदुन इज मौसूफ सिफा. अगर से कहूँ अल किताबु जदीदु जदीदुन,
अल किताबु जदीदुन। हम्म अल किताबु जदीदुन, तो फिर वो फिर से इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। ओके, अगर मैं कहूँ सय्यारतुन कदीमन कदीमतुन। सय्यारतुन कदीमतुन इज मौसूफ सिफा। अगर से कहूँ अस्सय्यारतु कदीमन। अस्सय्यारतु कदीमा इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अगर से कहूँ अस्सय्यारतु कदी अल कदीमतु। अस्सय्यारतु अल कदीमतु इज मौसूफ सिफा। यस, वेरी गुड, समझ गया। जी समझ गई। ठीक है, आसिमा आप बताएं। आसिमा आसिमा नहीं है। कौन है फिर? सालिमा आपकी है। सॉरी सॉरी, सालिमा, ठीक है, सॉरी। सालिमा आप बताएं। कलमुन जदीदुन। क्या? कलमुन जदीदुन। जदीदुन। हम्म जदीदुन ये मौसूफ सिफा है। अल कलमु जदीदुन। ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। अल कलमु अल जदीदु। ये मौसूफ सिफा है। अज़्ज़ुज्जाजा कबीरा। अज़्ज़ुज्जाजा कबीरा कबीरतुन। कबीरतुन। ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। जुजाजतुन कबीरतुन। ये मौसूफ सिफा है। अज़्ज़ुज्जाजतुन अल कबीरतुन। ये भी मौसूफ सिफा है। यस, वेरी गुड, यू गेट दैट? समझ आया आपको? जी। वेरी गुड, बस इतनी सी बात है। ये अंडरस्टैंडिंग मिल गई आपको, तो आपने चैप्टर